नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मजलिस के कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी ने आज रियासती असम्बली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के चैम्बर में ऐवान की रुकनीत का हलफ ले लिया। उन्होंने उर्दू जबान में हलफ उठाया। अकबर अवैसी मुसलसिल 5वीं मरतबा संदानगुट्टे से असम्बली के लिए मुंतखब हुए हैं। वो गुज़िश्ता 2 माह से लंदन में थे और कल रात ही हैदराबाद वापस हुए। अकबरुद्दीन अवैसी जिसे कानून साज़ असम्बली का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम पर हलफ लेता हूँ, सच्चे दिल से इकरार करता हूँ कि मैं कानून की ओर से राय दस्तूर हिंद का वफादार और फरमाबरदार रहूँगा, हिंदुस्तान के इक़्तिदार आला और इसकी सालमियत को बरकरार रखूँगा और इस फर्ज मनसबी को जो मुझे नफीस किया जाने वाला है पूरी दीयानतदारी से अंजाम दूँगा। मैं अकबरुद्दीन अवैसी रुकन तेलंगाना कानून साज़ असम्बली खुदा के नाम हलफ लेता हूँ, सच्चे दिल से इकरार करता हूँ कि मैं ऐवान के क़वाइद का पाबंद रहूँगा, इन पर अमल करूँगा और आदाब मजलिस को मौजूद रखते हुए ऐवान की रिवायत का एहतराम करूँगा। Thank you very much. आपकी सेहत कैसी है? ठीक है सर, मैं जब बेल मार्क तो मैं हो जाता हूँ, आप सो जाओ। కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేయలేదు। तेलंगाना की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आंध्र प्रदेश की हुक्मरान तेलुगु देशम पार्टी को IT खिदमात फराहम करने वाली एक खानगी फर्म IT ग्रिड्स के दफ्तर को मोहरबंद कर दिया है। याद रहे कि पुलिस ने पहले ही माधोपुर में इस कंपनी से हार्ड डिस्क के बशमूल कई अहम दस्तावेजात जब्त किए थे और IT ग्रिड्स के CEO D अशोक की तलाश में है, जो वाकई के मंजर-ए-आम पर आने के बाद से गायब है। इसी दौरान IT ग्रिड्स ने उसके खिलाफ लगाए गए इल्जामात को गलत बताते हुए हाई कोर्ट में दरखास्त दाखिल की है, जिसमें उसके खिलाफ लगाए गए इल्जामात को कलअदम करार देने की दरखास्त की है। मरकजी ममलिकती वज़ीर ज़राअत गजानन सिंह शेखावत ने रियासती हुकूमत पर मरकज़ की स्कीमों पर अमल न करने का इल्ज़ाम आयद किया। बीजेपी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी की हुकूमत ने 5 साल के दौरान बेपनाह काम किए हैं, कई फलाही स्कीमों को शुरू किया है। किसानों को उनकी फसल का माकूल मुआवजा दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ उन्हें हर फसल पर फी एकड़ 2000 रुपये की इमदाद दी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में बीजेपी को भारी अक्सरियत मिलेगी और नरेंद्र मोदी मुल्क के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। पड़ोसी रियासत कर्नाटक की असम्बली के स्पीकर KR रमेश ने, जो हैदराबाद के दौरे पर हैं, आज तेलंगाना के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से उनके दफ्तर में मुलाकात की। इन दोनों की बातचीत ज़्यादा निस्फ घंटे तक जारी रही। सरकारी ज़राए ने इसको खैर सिगाली मुलाकात करार दिया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज साबिक़ वज़ीर D नागेंद्र से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात के मौजू पर बातचीत की। उन्होंने खैरताबाद हल्के में, जहां से नागेंद्र TRS की टिकट पर मुंतखब हुए हैं, TRS के कायदीन के साथ राब्ते का प्रोग्राम शुरू करने की तजवीज़ पेश की। इन दोनों ने 13 मार्च को इंपीरियल गार्डन में होने वाले जलसे को कामयाब बनाने का भी फैसला किया। पार्लिमानी हल्के सिकंदराबाद के TRS कायदीन और कारकुनों का एक अहम इजलास
13 मार्च को इंपीरियल गार्डन सिकंदराबाद में मुनक्किद होगा। इसमें आने वाले लोकसभा के इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी की हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी और कारकुनों को इंतखाबी मुहिम के लिए तैयार रहने का पैगाम दिया जाएगा। इस सिलसिले में आज एक मशावरती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, साबिक़ वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी, अरकान असम्बली एम गोपीनाथ, के वेंकटेश, एम गोपाल और स्टीफेंसन शरीक थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप आंध्र प्रदेश के बाशिंदों की निजी मालूमात के सरखे का मामला अब इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाएगा। वैएसआर कांग्रेस के कायदीन का एक वफद वी गोपाल रेड्डी की क़यादत में पीर को दिल्ली रवाना हो रहा है, जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बाकायदा शिकायत की जाएगी। इसी दौरान तेलुगु देशम के वेणुगोपाल रेड्डी ने आज YS जगनमोहन रेड्डी की मौजूदगी में YRS कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उस तकारीब में शिरकत के लिए हैदराबाद से अजमेर जाने वाले ज़ायरीन के लिए नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर मुफ्त तिबी कैंप मुनक़्क़िद किया गया। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने इसका इफ्तिताह किया। ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के डॉक्टर अब्दुल हक कलीम चिश्ती ने बताया कि उनकी कमेटी हर साल ये कैंप मुनक़्क़िद करती है। वेस्ट जोन की टास्क फोर्स पुलिस ने आज मियामी स्काईलाइन हुक्का पार्लर पर धावा किया, जो कि नामपल्ली के शिकस्त खुर्दा कांग्रेस उम्मीदवार फिरोज खान का भाई राशिद खान चला रहा था। हुक्का सेंटर से 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि राशिद खान फरार होने में कामयाब हो गया। DCP राधाकिशन राव की निगरानी में इंस्पेक्टर गट्टू मल्लू ने यह कार्रवाई की। पार्लिमानी हल्के शेवल्ला के TRS कायदीन और कारकुनों का एक जलसा मुनक़्क़िद हुआ। TRS के कारकुना सदर KT रामाराव ने खिताब किया और पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाएं। उन्होंने कहा कि असम्बली इंतखाबात में उनकी पार्टी ने जो शानदार मुजाहरा किया है उसको बरकरार रखना होगा। जलसे को अरकान असम्बली B सुमन, यादయ్య, M आनंद, प्रकाश गौड़, नरेंद्र रेड्डी और M गांधी ने भी मुखातिब किया। दोनों शहरों की अदालतों में आज लोक अदालत कायम की गई, जिसके दौरान 2000 से ज्यादा मुकदमात जेर गौर रहे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने सिकंदराबाद की अदालत में लोक अदालत की एक तकरीब से खिताब किया और बताया कि 1600 या 1700 केसेस की जो बरसों से जेर दौरान थे यकसुई कर दी गई। मजालिस मकामी से कानूनसाज काउंसिल के लिए बिला मुकाबला मुंतखब TRS के MLC MS प्रभाकर राव ने आज शहर की मशहूर दरगाह हजरत यूसुफैन पर हाजिरी दी और चादर गुल चढ़ाई। उनकी हमरा डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और सदरनशीन हज कमेटी मसूल्ला खान भी थे। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने आज BJP पर जमकर तनकीद की और कहा कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में BJP को इख्तियार मिलता है तो मुल्क 50 साल पीछे चला जाएगा। मेट्रो क्लासिक गार्डन शमशाबाद में एक जलसे से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने अमलन अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। उन्होंने कहा कि BJP मुल्क को मुनक़सिम करना चाहती है और उसका डटकर मुकाबला किया जाना चाहिए। उन्होंने TRS को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बीजेपी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मिले हुए हैं। पार्लियामेंट में राफेल मामला हो या फिर नोटबंदी, टीआरएस ने मोदी की दरपर्दा तायीद की है। राहुल गांधी ने कहा कि टीआरएस उनकी पार्टी के अरकान को खरीद रही है और इस तरह वो जमहूरियत की धज्जियां उड़ा रही है। ऐसा मालूम होता है कि केसीआर को अब खुद अपने आप पर भरोसा नहीं है, इसके लिए वो ऐसे हथकंडे इख्तियार कर रहे हैं। कबल अज़ सदर कांग्रेस राहुल गांधी का हैदराबाद में आमद पर जबरदस्त खैर मकदम किया गया। शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रियासती कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, कायदे अपोजिशन भट्टी विक्रमाका, पार्टी के अरकान असेंबली और दूसरे मौजूद थे। आला तबका से ताल्लुक रखने वालों का एक इजलास आज बीजेपी के दफ्तर में मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो आला तबके के लोगों के लिए फराहम करदा 10% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल नहीं कर रही है। मरकजी हुकूमत ने अगरचे के 2 माह कबल ही इस बिल को मंजूरी दी थी, लेकिन रियासत के पास ऐसा कोई मेकानिज़म नहीं है कि इन तबका से ताल्लुक रखने वालों को मराहत मिल सके। इजलास में जिसकी सदारत रियासती बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने की, रुकने पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय, साबिक फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी, रुकने कानून साज काउंसिल रामचंद्र राव और दूसरे शरीक थे। अनंतापुर के स्पोर्ट्स एकेडमी में कारगुजार स्पेन की एक लड़की अरंजा अल्विया ने अपने एक साथी साई कृष्णा के साथ शादी के बंधन में बंध गई। हिंदू रस्म और रिवाज के साथ उनकी शादी आज बुलारम की श्री वेंकटेश्वरा मंदिर में अंजाम पाई। शादी की खास बात यह थी कि लड़की के 25 से ज्यादा रिश्तेदार खुसूसी तौर पर तकरीब में शिरकत के लिए स्पेन से हैदराबाद आए हुए थे। बीजेपी के साबिक फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी ने टीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव पर साथ तनकीद की, जो कि तेलंगाना में हर जगह घूमते हुए ये कहते हुए फिर रहे हैं कि मरकज से प्रोजेक्टों की मंजूरी के लिए टीआरएस को 16 नशिस्तों पर कामयाबी होना जरूरी है। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि लोकसभा में अब भी टीआरएस के अरकान की तादाद 16 है, तो वो क्यों नाकाम हुई है। के.टी. रामाराव के बयानात का मकसद सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाना है। उन्होंने कहा कि टीआरएस को पहले मामूजात और गुप्पीजात भाइयों में चल रही शफखलिश पर काबू पाने की तवज्जो देने की जरूरत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हमारे मुल्क की राजधानी दिल्ली में नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेक्शन की तरमीम का इफ्तिताह करते हुए पीएम मोदी ने एक नए नारे के साथ बताया कि नई नीति और नई रीति के साथ मुल्क आगे बढ़ता जा रहा है। साथ ही अपनी बात में ये जुमला भी फौरन जोड़ा कि दहशतगर्दी को हमने दहशतगर्दी से ही जवाब दिया है, और फिर एक वीडियो लिंक के जरिए सोलार एनर्जी THDC के एक प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद भी रखा। भारत के महकमे खारजा ने अभी अपने एक नए बयान में कहा कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान नए मुल्क और नए कवानीन की अपनी बात की पासदारी कतई नहीं कर रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी था। लिहाजा दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी रहेगी। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने भारत से बहुत दूर के दौरे पर जाकर कोस्टा रिका के सदर के साथ एक बैठक में बतलाया कि दोनों ममालिक अब मिलजुल कर दहशतगर्दी का मुकाबला साथ साथ करेंगे। इसके अलावा दोनों ममालिक के बीच कई समझौतों पर इस मौके पर दस्तखत भी कर दिए गए। भारत की रियासत जम्मू कश्मीर को अरसे दराज से जबरदस्त सूरिशज़दा बना दिए जाने के बाद वहां के कुछ हुर्रियत लीडर्स की सिक्योरिटी हटा दी गई थी, और अब बताया गया है कि दहशतगर्दी फंडिंग के तहत हुकूमत की NIA ने मीर वाइज उमर फारूक और सैयद अली शाह गिलानी के फर्जंद नसीम गिलानी से पूछताछ करने का समन जारी किया है। वाज़ेह रहे कि सभी हुर्रियत लीडर्स के घरों पर पीएम मोदी ने अपनी NIA के जरिए 26 फरवरी को छापेमारी करवाई थी। और अब भारत में आइन इंतखाबात से कबल सारी अवाम को एक बार फिर याद दिलाया गया है कि भारत के बदनाम जमाना भगोड़े हीरों के कारोबारी नीरव मोदी को भारत वापस लाने की हुकूमत कोशिशों में लगी हुई है।
महकमे खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने बताया कि भारत की अपील पर बरतानिया की हुकूमत सोच विचार कर रही है। हुकूमत की ईडी और सीबीआई की टीम एक बार फिर मुल्क के खर्चे पर लंदन जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।